में इन्होंने हुकूमत कायम की अपनी, जिनका नाम नसीरुद्दीन खुसरो शाह है। और दिल्ली को इस्लाम का इन्होंने सबसे बड़ा केंद्र अपनी हुकूमत में बनाया। इन्होंने बहुत मदरसे और अस्पतालों का निर्माण कराया। काफ़ी इन्होंने काम किया और 14वीं सदी का सबसे ज़्यादा शासी सेनापति इन्हीं को ही कहा जाता है। वो इस्लाम कबूल करने अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, एहसान है, खैरियत से हूँ। आज दोस्तों जिस वीडियो पर हम बात करेंगे, जानेंगे, बड़ी अहम, बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। ये वीडियो हमारे हिंदुस्तान की 5 ऐसे राजा हैं जो हिंदू थे पहले, उसके बाद उन्होंने मुसलमान हुए और इस्लाम कबूल किया। और इस्लाम कबूल करने के बाद उन्होंने समझिए दीन का काम किया, यानी कि तबलीग जिसे कहते हैं वो किया। तो आज उनके बारे में हम पूरी हकीकत जानेंगे इस वीडियो के ज़रिए से कि वो 5 बादशाह कौन थे और कहाँ-कहाँ के वो उनकी हुकूमत थी। क्या पूरे हिंदुस्तान पर उनकी हुकूमत थी या अलग-अलग हिस्सों में उनकी हुकूमत थी? तो उनके बारे में ये पूरी जानकारी इस वीडियो के ज़रिए से हमें पता चलेगी। तो इसकी जानकारी के लिए हमें वीडियो को एंड तक देखना होगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा, क्योंकि ये हिस्ट्री सब जो है ये अपने हिंदुस्तान की है। ये सबको पता होना चाहिए कि कौन बादशाह गुजरा है, उसका नाम क्या था, वो हिंदू से मुसलमान क्यों हुआ, कैसे हुआ, तमाम चीज़ें हम जानेंगे इस वीडियो के ज़रिए से। तो वीडियो को शेयर करिएगा, अपनी कीमती राय भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी और आपको इसके बारे में क्या कहना है। तो आइए बिना देरी के पहले हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर इंशाल्लाह ने चाहा तो आगे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हिंदुस्तान की हिस्ट्री में 5 ऐसे राजा जो अपना धर्म छोड़ करके, यानी जो वो पहले हिंदू थे, हिंदू धर्म छोड़ करके उन्होंने इस्लाम धर्म को अपनाया और अपनाया ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान में इस्लाम को फैलाने का भी काम किया। 5 ऐसे राजाओं के बारे में बताएँगे कि वो राजा कौन थे और वो कहाँ से ताल्लुक़ रखते थे। तो उन 5 राजा के बारे में आज की वीडियो में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले जिनका नाम आता है, उनका नाम है जलालुद्दीन मोहम्मद शाह। ये बंगाल के थे। बंगाल के एक उनका नाम, उनके बाप का नाम राजा गणेश था। राजा गणेश के बेटे बेटे थे, इनका पहले नाम था यदु गणेश। इसके बाद इन्होंने इस्लाम धर्म को अपनाया और उसके बाद अपना नाम जलालुद्दीन मोहम्मद शाह रख दिया। ये पहले राजा थे जिन्होंने मक्का और मदीना में बंगाली लैंग्वेज में मदरसे के बंगाली लैंग्वेज में जो है मदरसों को स्थापित किया। और ये वो राजा थे जिनकी हुकूमत में बंगाल सबसे अमीर राज्य हुआ करता था। इनके दौरे हुकूमत में इस्लाम बर्मा तक फैल फैल गया था और ये बंगाल के सबसे ताकतवर हुक्मरान में से थे। इन्होंने दीन के लिए बहुत काम किया और उसको फैलाया। इसने इस्लामिक लिटरेचर के जरिए जो है कुरान को बंगाली लैंग्वेज में भी उसको लिखवाया था। कि ये जो है पहले राजा थे और सबसे हुक्मरान राजा थे जिन्होंने इस्लाम धर्म को अपनाया और फिर इस्लाम के लिए हिंदुस्तान में अपना काम किया। इसके बाद जो दूसरे हैं, उनका नाम है मुर्शिद कुली खान। ये भी जो है हिंदुस्तान के बहुत बड़े राजा गुजर चुके हैं जिन्होंने अपना धर्म छोड़ करके, यानी हिंदू धर्म को छोड़ करके इस्लाम धर्म को अपनाया और फिर दीन की खिदमत में लग गए और इस्लाम धर्म को फैलाया। इनका पहले नाम था सूर्य नारायण मिश्र। इसके बाद इन्होंने इस्लाम धर्म को अपनाया, जिसके बाद इनका नाम मुर्शिद कुली खान हो गया। ये बंगाल के ही ये भी थे। बंगाल के ये सबसे पहले नवाब थे और ये बंगाल में इन्होंने 10 साल तक हुकूमत की। भारत की सबसे बड़ी जो है कारवा सराय निर्माण इन्हीं ने करवाया था। इनके दौरे हुकूमत में सरहदें ढाका और असम तक फैल गई थी। औरंगजेब ने मुर्शिद कुली खान के नाम पर ही मुर्शिदाबाद शहर का नाम रखा। आज जो आप देखते हैं मुर्शिदाबाद शहर, ये इन्हीं के नाम पर औरंगजेब ने रखा था, जिनका नाम है मुर्शिद कुली खान। ये 2 राजा हैं। अब हिंदुस्तान के तीसरे राजा की बात करते हैं जिन्होंने इस्लाम धर्म को अपनाया और जो है उसके बाद दीन का काम किया। उनका नाम है चेरामन पेरुमल। इनका पहले नाम था रवि वर्मा और केरल में बनी भारत की सबसे पहली मस्जिद की बुनियाद इन्हीं ने ही रखी थी, जिनका नाम चेरामन पेरुमल। इनके बारे में हम आपको कुछ और चीजें बताते हैं जिस पर आपको भी इनके बारे में ताज्जुब होगा कि ये जो है पेरुमल साम्राज्य के ये आखिरी शासक थे। आखिरी शासक इनको माना जाता है। भारत के चुनिंदा राजाओं में से हैं जिन्होंने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मुलाकात भी की। जी हाँ, इनको जो है इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से इनका दीदार करने का मौका मिला, उनसे मुलाकात करने का मौका भी इनको मिला था। उनके हाथों पर ही इन्होंने इस्लाम कबूल किया था। इतिहासकारों का कहना है कि हज़रत ने ही चेरामल पेरुमल का नाम हटाकर इनका नाम ताजुद्दीन रखा था। यानी जो इतिहासकार हैं वो कहते हैं कि जब इन्होंने इस्लाम धर्म को कबूल किया और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मुलाकात की, तो उन्हीं के हाथ में इन्होंने इस्लाम कबूल किया और फिर हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ही इनका नाम ताजुद्दीन रखा। तो ये तीसरे राजा थे। अब एक और राजा की बात करते हैं जिनका नाम है राजा सोनपर पाल। वो बाद में मुसलमान बनकर उनका नाम नाहर खान हो गया। ये कोटला के राजा लखनलाल के बेटे थे और मेवात के सबसे बड़े शासक थे, जिनके बारे में हम आपको बता रहे हैं। और ये 1355 ईस्वी में इन्होंने कुरान से मुतासिर होकर इस्लाम धर्म को कबूल किया और जिनका नाम नाहर खान है और मेवात पर ये हुकूमत करते रहे। इन्होंने फिरोज शाह से मिलकर भारत में इस्लाम फैलाया। बहुत सी मस्जिदें और मदरसों को भी इन्होंने आबाद किया और दीन की खिदमत में लगे रहे। नूह के मशहूर किला कोटला का निर्माण नाहर खान, यानी जिनका नाम पहले राजा सोनपरपाल था, बाद में इनका नाम नाहर खान हुआ। तो नूह का जो मशहूर किला आज के वक्त में आप देखते हैं कोटला कोटला का, तो उसका निर्माण नाहर खान ने ही करवाया था। तो ये 4 राजा, मशहूर राजा जिन्होंने इस्लाम धर्म को कबूल किया।
अब एक और राजा के बारे में हम आपको बताते हैं जिनका नाम है नसीरुद्दीन खुसरो शाह। ये भी इस्लाम धर्म को इन्हीं ने कबूल किया, और इन्होंने जब इस्लाम धर्म को कबूल किया तो कहते हैं इनके बारे में कि इन्होंने तहलका सा मचा दिया, यानी इतनी जंगें, इतनी फुतूहात की इस्लाम के लिए, इतना काम किया। और सबसे पहले इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी को शिकस्त दी। अलाउद्दीन खिलजी से इन्होंने लड़ाई की, जंग की और वो शिकस्त दी। फिर दिल्ली में इन्होंने हुकूमत कायम की अपनी, जिनका नाम नसीरुद्दीन खुसरो शाह है। और दिल्ली को इस्लाम का इन्होंने सबसे बड़ा केंद्र अपनी हुकूमत में बनाया। इन्होंने बहुत मदरसे और अस्पतालों का निर्माण कराया। काफ़ी इन्होंने काम किया, और 14वीं सदी का सबसे ज़्यादा शाही सेनापति इन्हीं को ही कहा जाता है। वो इस्लाम कबूल करने के बाद दिल्ली पर हुकूमत करने वाले ये पहले हिंदू शासक भी यही थे, जिनका नाम नसीरुद्दीन शाह है। ये पहले शासक थे जिन्होंने इस्लाम जो है कबूल करके दिल्ली में जो है हुकूमत करने वाले। तो निज़ामुद्दीन औलिया में ये आते जाते भी थे। निज़ामुद्दीन औलिया से इनको बहुत ही जो है निस्बत थी, और कई ऐसे राजा भी थे, ऐसे शासक भी थे, सेनापति भी थे, जो दूसरे धर्म के होने के बावजूद भी निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह पर आते थे, वहाँ पर सूफियों से तालीम हासिल करते थे, और कईयों ने वहाँ पर आकर के इस्लाम कबूल किया, और बहुत बहुत तेज़ी से इस वजह से हिंदुस्तान में इस्लाम फैला है। तो ये हिंदुस्तान के कुछ मशहूर राजा थे जिन्होंने अपने धर्म को छोड़ करके इस्लाम धर्म को कबूल किया, और फिर हिंदुस्तान में दीन की खिदमत की, मदरसों को तामीर किया, मस्जिदों को तामीर किया, और फुतूहात की। इस तरीके से इस्लाम जो है धीरे-धीरे करके हिंदुस्तान में फैला। तो आपको इंशाअल्लाह समझ में आ गया होगा। आपको अगर ये तो दोस्तों, ये था हमारा एक्शन जो आपने देखा अपने इंडिया के यानी कि भारत के 5 ऐसे जो राजा थे जो हिंदू से मुसलमान हुए, उनकी पूरी कहानी हमने जाना इस वीडियो के ज़रिए से, और उनके बारे में जाना। उन्होंने इस्लाम कबूल भी किया, इस्लाम पे काम भी किया, दीन पे काम भी किया। तो ये उनकी पूरी ओरिजिनल स्टोरी थी जो हमने जाना इस वीडियो में। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको शेयर ज़रूर करिएगा, और अपनी कीमती राय भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करिए कि आपको वीडियो कैसी लगी और आपको इसके बारे में क्या कहना है। मिलेंगे इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।